नमस्कार, सुबह के गुड मॉर्निंग बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं तान्या सिंह और आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। खबरों की शुरुआत बिहार के सिवान, छपरा, गोपालगंज और मोतिहारी के उन 8 बड़ी तमाम खबरों के साथ, जहां जहरीली शराब कांड के बाद मौत से मचा बिहार में हड़कंप। बिहार के सिवान, सारण और गोपालगंज में मचा कोहराम। जहरीली शराब से अब तक 44 लोगों से ज्यादा की मौत, 50 लोग लगभग अस्पताल में भर्ती। 250 जगहों पर हुई छापेमारी में 74 शराब माफिया गिरफ्तार, जबकि सारण में 3 शराब माफिया ने किया आत्मसमर्पण। विपक्ष ने बोला, हमला तो मुख्यमंत्री ने शराब कांड की जांच का दिया आदेश। हालांकि बिहार के डीजीपी आलोक राज ने बताया कि इस घटना में अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सारण के मसरक और सिवान का भगवानपुर प्रखंड सबसे ज्यादा प्रभावित है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। पूरे मामले में सघन जांच चलाई जा रही है। कोई शराब माफिया नहीं बचेगा। पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के एसपी स्वर्ण प्रभात शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु ALTF के टीम का गठन किए। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार यह टीम का गठन किया गया है। यह टीम पूर्वी चंपारण जिले के अनुमंडल वार शराब की बिक्री, शराब निर्माण एवं उपयोग के रोकथाम के लिए छापेमारी दल के रूप में स्पेशल काम करेगी। अब पूर्वी चंपारण मोतिहारी में शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए स्पेशल टीम काम करेगी। पूर्वी चंपारण मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात द्वारा अब तक के सबसे बड़े घोषणा, मोतिहारी में 220 फरार अपराधियों पर इनाम की घोषणा। हत्या, लूट, डकैती, शराब माफिया, ड्रग तस्कर, नेपाल डकैत, हथियार तस्कर, बलात्कारी अब 10 दिनों करे सिलेंडर अथवा कुर्की जब्ती हो चुकी है। तैयारी अब चलेगा बुलडोजर। एसपी के व्हाट्सएप नंबर 9431822988 पर सूचना दे, इनाम पाएं। पहचान गुप्त रखी जाएगी और भी अपराधियों की सूची बनाई जा रही है। अब मोतिहारी में अपराधियों की खैर नहीं। मोतिहारी पुलिस के द्वारा कुल 220 कुख्यात अपराधियों पर इनाम की घोषणा की गई है और आमजनों से अपील की जाती है कि इन इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी में सहयोग दें और इनाम की राशि प्राप्त करें। आपकी पहचान जो है वो गुप्त रखी जाएगी और ये सभी जो 220 कुख्यात अपराधी हैं, इनकी सूची जो है वो सार्वजनिक की जा रही है और इन सभी अपराधियों को 10 दिन का समय दिया जा रहा है कि वो माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करें और आत्मसमर्पण नहीं करने की स्थिति में इनके घर की जो है वो कुर्की की जाएगी। मोतिहारी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में हुए आंगनबाड़ी सहायिका हत्याकांड का पर्दाफाश। आपको बताते चले कि पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में बीते 4 अक्टूबर को आंगनबाड़ी सहायिका सीमा देवी की हत्या बदमाशों ने गोली मारकर कर दिया था। इस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में शामिल मास्टरमाइंड, शूटर और षड्यंत्रकर्ता पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार हत्या का कारण जमीन में पैसे का विवाद था। 3-4 अक्टूबर की रात्रि को संग्रामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नरुलाहा भटवलिया में एक आंगनवाड़ी सहायिका सीमा देवी की हत्या अपराधियों द्वारा गोली मारकर उनके घर पर कर दी गई थी, जिस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी द्वारा SIT का गठन किया गया था। SIT ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर इस कांड में संलिप्त 3 अपराधी की गिरफ्तारी की गई है और तीनों अपराधी की गिरफ्तारी के उपरांत और तकनीकी साक्ष्य से खुलासा हुआ कि जो सीमा देवी की हत्या हुई थी वो उनके ससुराल मढ़ौरा में स्थित करोड़ों की ज़मीन अभियुक्तों द्वारा अपने नाम पर रजिस्ट्री कराई गई थी और उसका भुगतान वो नहीं करना चाहते थे, इसी कारण उनकी हत्या करा दी गई थी। मोतिहारी पुलिस ने इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और लगातार कार्रवाई भी कर रही है। आपत्तिजनक पोस्ट आने पर पोस्ट करने वाले के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मोतिहारी के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के बड़का गांव से एक युवक ने हथियार के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, जिसके बाद पकड़ी दयाल DSP सुबोध कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। इसके साथ 2 नाबालिग सहित 5 को पुलिस ने पकड़ा है। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहते हैं DSP सुबोध कुमार, सुनिए इस रिपोर्ट में। पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के द्वारा सोशल मीडिया का विशेष निगरानी करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त है। इसी क्रम में दिनांक 17 अक्टूबर को पकड़ीदयाल थाना अंतर्गत एक वीडियो और फोटो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ व्यक्ति के द्वारा अवैध अग्न्यास्त्र रखकर प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर पकड़ीदयाल थाना अध्यक्ष को अवगत कराया गया और सत्यापन हेतु बोला गया।
जिसके बाद पकड़ीदल थानाध्यक्ष के द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन के क्रम में अवैध अग्नेयास्त्र के साथ 5 लीटर दारू तथा इसमें संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही इस कांड में संलिप्त 2 विधि विरुद्ध बालकों को भी निरुद्ध किया गया और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र में 3 अपराधियों द्वारा हर्ष फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में मोतिहारी एसपी निर्देश पर चकिया एसडीपीओ सदेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में चकिया थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी नितेश चौधरी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से हर्ष फायरिंग में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल भी बरामद। इस संबंध में क्या कुछ कहते हैं चकिया डीएसपी, सुनिए इस रिपोर्ट में। दिनांक 17/10/24 को संध्या करीब 5:30 बजे के बाद सूचना प्राप्त हुई कि चकिया मधुबन रोड में तृप्ति मीट कॉर्नर के सामने 3 लड़के जो लाल रंग के बाइक पर सवार थे, उनके द्वारा दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई है। उसके बाद चकिया पुलिस के द्वारा तत्क्षण FIR दर्ज करते हुए कार्रवाई में लगी। कार्रवाई के में एक टीम का गठन भी किया गया, जो कि पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के निर्देशानुसार गठित टीम के द्वारा रोहित चौधरी के घर से एक जो घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद किया गया है। रोहित चौधरी के द्वारा बताया गया कि उनके भाई अन्नावाली उर्फ राहुल चौधरी के द्वारा फायरिंग की घटना की गई है। माननीय न्यायालय मोतिहारी के आदेश पर कल्याणपुर थाना कांड संख्या 134/24 हत्या के प्रयास मामले में फरार 2 अपराधियों के घर पर कल्याणपुर थाने एसआई राकेश कुमार सिंह ने दल बल के साथ बहुआरा हरिवंश पहुंचकर ढोल नगाड़े बजाते हुए इश्तिहार चिपकाए हैं और बताया कि 15 दिनों के अंदर फरार दोनों अपराधी माननीय न्यायालय या थाने में आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उनके घर कुर्की कर दी जाएगी। न्यायालय के आदेश पर इश्तिहार चिपकाया जा रहा है। अगर 15 दिन के अंदर अगर कोर्ट में सरेंडर नहीं होते हैं तो इसकी घर को कुर्की कर दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो। अख्तर अली पेसर स्वर्गीय नूरी अंसारी, मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी पेसर अख्तर अली, जो 307 सेक्शन का एक्यूज्ड है, जो गिरफ्तारी के डर से भागा फिर रहे हैं। माननीय न्यायालय के आदेश से इनके घर पर इश्तिहार चिपकाया जा रहा है। अगर 15 दिन के अंदर अगर कोर्ट में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो इनके घर कुर्की कर दी जाएगी। सांसद ने किया निरीक्षण। मोतिहारी मोती झील किनारे से अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश। मोतिहारी के शहर के बीचों बीच गुजरने वाली मोती झील किनारे बन रहे सड़क को लोग मरीन ड्राइव कहते हैं, जिसका निरीक्षण करने मोतिहारी के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव, सदर एसडीएम श्वेता भारती पहुंचे, जहां हो रहे निर्माण कार्य का सांसद ने घूमकर जायजा लिया। वहीं शहर वासियों का डिमांड पर सुबह में टहलने आए बुजुर्गों के आराम के लिए कुर्सी लगवाया गया। इस दौरान सांसद ने सड़क पे टेढ़ी मेढ़ी हो रहे निर्माण पर अधिकारियों को निर्देश दिया। कहा कि कोई भी सड़क अतिक्रमण किया तो उसे नापी कराकर खाली कराए। आगे क्या कुछ कहते हैं सुनिए इस रिपोर्ट में। मोतिहारी के मोती झील के मोतिहारी के मोती झील के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने शिलाधार रखा था और 21 करोड़ की राशि उन्होंने उस समय दी थी, जो बैंक में काफी दिन तक पड़ा रहा और इंटरेस्ट रहित लगभग 25 करोड़ रुपया हुआ। पिछले कुछ वर्षों से उसका इस्तेमाल साफ सफाई और फव्वारा के कुछ छोटे मोटे काम में लगे हैं, बाकी पैसा पड़े हुए हैं। अभी जो जिला पदाधिकारी आए हैं वो विशेष रुचि ले रहे हैं। और दूसरा, सांसद निधि से जो एक मोती झील के किनारे किनारे रोड बन रहा था, तो उस समय हमने 2 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन राशि बहुत कम थी। तो नितिन नवीन जी जब PWD मिनिस्टर आए थे और उनको मैंने बतलाया था, तो 24 करोड़ की योजना की स्वीकृति उन्होंने दी थी और उस पर अब तेजी से काम हो रहा है। और एक